हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक्स हैं मैंने पहले वाले वीडियोस में वो आपको समझा दिए हैं। इस वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो 8.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सम है, इसका पहला सम है वो क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल बी पर है जैसा कि मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये AB 24 सेंटीमीटर है। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, AC फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग PT मींस पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा, जो हमारे पास हाइपो का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मतलब AC का स्क्वायर जो बनेगा वो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB। AB कितना है, 24 है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 576। ठीक है, प्लस में BC स्क्वायर है, BC है 7, 7 का स्क्वायर 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू बन गया ये, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। AC इक्वल टू 625, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आपके पास इस ट्रायंगल में बेस भी है, हाइट भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर आप एंगल A को ले रहे हो, मतलब एक्यूट एंगल A लिया है, तो ये वाला बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन अगर आप लोग एंगल C यूज करेंगे, ठीक है, एक्यूट एंगल C यूज करेंगे, तो C के सामने होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो लास्ट वाले वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये बेसिक था इसका, मैंने ट्रायंगल दे रखा था, एंगल B हमारे पास राइट एंगल था, ये राइट एंगल है, ये बेस गिवन था, परपेंडिकुलर गिवन था, तो मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसके बाद पॉइंट पर आते हैं, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन A की। ठीक है, तो साइन क्या होता है, ये मैंने राइट कर रखा है पहले से ही, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, इसे याद करने के लिए मैंने एक श्लोक बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, इस तरह से बोला था मैंने। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोस क्या होता है, बेस बाय, सॉरी ये मैंने साइन गलत बोल दिया, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे बेस बोल दिया मैंने गलती से। तो H हाइपोटेन्यूज बनता है ना, तो साइन बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस बनेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इनके रेसिप्रोकल पर आ जाओ, इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोट बनेगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, तो अब हमने साइन A फाइंड करना है। A एंगल ये रहा, ये एक्यूट एंगल है, तो A के सामने परपेंडिकुलर और ये वाला बेस रहेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है यहां पर BC, तो ये आ जाएगा BC बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यहां पर लगा दो AC। BC कितना है, BC हमारे पास 7 है और AC हमारे पास 25 है। राइट, तो और क्या फाइंड करना है इसमें, कोस फाइंड करना है, कोस फाइंड कर लो। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कहां पर है, बेस ये रहा। ठीक है, क्या है बेस इसमें, AB, ध्यान दो, बेस क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, लगा दो AB बाय AC। हाँ जी, AB कितना है, बेस कितना है 24, तो 24 और हाइपोटेन्यूज 25 आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट साइन C है। C वाले केस में मैंने क्या बोला है, ये रहा C एक्यूट एंगल। अब क्या होगा, C एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
लॉजिक सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज इसमें आएगा। यहां पर देखो साइन फाइंड करना ना, साइन ऑफ सी, ठीक है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। लेकिन अब एंगल सी ले रहे हो आप, एंगल सी लोगे तो आपके सामने सी के सामने, मतलब जो सी के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। और अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है, और हाइपोटेनिस ए सी सेम है, ठीक है। ध्यान दो यहां पर ए बी क्या है, जब आप लोग एंगल ए लेते हैं तो ए बी बेस है, लेकिन जब एंगल सी लिया तो ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपने बस इतना सा याद रखना है, ध्यान दो, ये 90 का एंगल है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनिस मिलेगा। इसके बाद आपने अगर ये वाला एक्यूट एंगल लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, अगर इसके सामने परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन गया, ठीक है। अगर एंगल आपने सी लिया है तो सी के सामने परपेंडिकुलर, अगर आपने सी के सामने इसे परपेंडिकुलर माना है तो ये बेस बन गया, ठीक है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, तो ये परपेंडिकुलर है सी के लिए और ये हाइपोटेनिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 बाय हाइपोटेनिस कितना है, 25, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस सी, हाँ जी, कोस के लिए बेस बाय हाइपोटेनिस, बेस बाय हाइपोटेनिस है, बेस कौन सा है, सी एंगल लिया हमने, एक्यूट एंगल सी लिया है, सी ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर है तो बेस हमारे पास ये रहा, ठीक है। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है बीसी है वो हमारे पास अब बेस है, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनिस, बीसी बाय एसी, तो ये बीसी हमारे पास 7 है और एसी हमारे पास 25 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 8.1, ठीक है। तो इसमें मेनली एक ही पॉइंट समझने वाला है, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ये एंगल ए और सी का डिफरेंस है, बाकी तो सिंपल है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस और कोस बेस बाय हाइपोटेनिस, ये दोनों में सेम है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, एंगल ए और सी को। अगर आपने एंगल ए लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर एंगल सी लिया है तो इसके सामने ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है और इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम, ठीक है। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, और सीकेंट इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, कोसिकेंट इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये आपको लर्न है ट्रिक, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले लर्न करने बिल्कुल इजी रहेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे सम्स में आएगा, और जो चैप्टर नंबर 9 है जिसमें हमने हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करनी है उसमें तो बस यही है, ठीक है। यही ट्रिक अप्लाई होगी, जितने भी वहां ट्रायंगल बनेंगे सब में कहीं ना कहीं हमने डिस्टेंस फाइंड करनी होगी या हाइट फाइंड करनी होगी, सभी के लिए यही ट्रिक अप्लाई होगी वहां पर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सम नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है 8.1 का सम नंबर सेकंड सम है इन फिगर 8.13, ठीक है। ये फिगर इस सम में हमें दे रखा है, ये डायग्राम है जो सेकंड सम में ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखा है, तो इसलिए मैंने डायग्राम सेम रखा है और इसका जो नंबर है 8.13 है, ठीक है, ये भी सेम रखा है। फाइंड tan P माइनस कोट P, मतलब tan के लिए एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल P लेंगे, कहां पर है, ये रहा एक्यूट एंगल P, ठीक है। जब एंगल P लेंगे तो P के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस बनेगा, राइट। और जब हम लोग एंगल R लेंगे, कहां पर है, ये रहा एक्यूट एंगल R, अगर एंगल R लिया है तो R के सामने परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस रहेगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ट्रिक मैंने बता रखी है आपको, एक ही ट्रिक है ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में, हाँ जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, फिर से मैं बता दूं, ठीक है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जस्ट आपको ये याद करवाता है कि इस ट्रिक में पहले पंडित है तो P राइट कर दो, बद्री है तो B राइट कर दो, प्रसाद है तो P राइट कर दो, हर है तो H राइट कर दो, फिर से हर है तो H राइट कर दो, बोल के लिए B राइट कर दो, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या हुआ,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का रेशो आ गया, और बेस और हाइपोटेनिस का रेशो आ गया, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशो आ गया। ठीक है, अगर P बाय एच है तो इसे बोलेंगे साइन, B बाय एच है तो इसे बोलेंगे कोस, और P बाय बी है तो इसे बोलेंगे टेंजेंट, B बाय पी है तो कोटेंजेंट, H बाय बी है तो सीकेंड, और H बाय पी है तो इसे बोलेंगे कोसिकेंट। ठीक है, तो अब ये देखिए अपने पास है tan P, tan कहां पर है, ये रहा tan। ठीक है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहां पर कौन सा, ध्यान दो, tan P माइनस कोट R करना है आपने, राइट। tan P परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है P के लिए, P ये रहा, ये P एंगल है ना, इसके सामने मिलेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, QR। ठीक है, तो बाय में क्या लगाना है, बेस, तो बेस ये हुआ हमारे पास PQ, राइट। माइनस, माइनस क्या है, कोट R। ठीक है, तो कोट ये रहा, क्या होता है कोट, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो R के लिए बेस कौन सा है, ये रहा एक्यूट एंगल R, बेस तो हमारे पास ये रहा। ठीक है, क्या है बेस, PQ, तो यहां पर राइट कर दो आप लोग PQ। 1 मिनट, हाँ R है हमारे पास, सॉरी एंगल। ठीक है, तो अगर R एक्यूट एंगल ये वाला है तो इसके सामने परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, गलती से मैंने बेस बोल दिया है, तो R के सामने परपेंडिकुलर है, बेस कौन सा है फिर, बेस तो ये रहा हमारे पास, तो बेस तो सेम ही हो गया ना, क्या R बन जाएगा ये। ठीक है, बाय में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है PQ। ठीक है, अब थोड़ा दोबारा ध्यान दो एक बार, हमने पहले टेंजेंट और फिर कोटेंजेंट लेना है। टेंजेंट के लिए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो टेंजेंट P है, P को ध्यान में रखो, ये रहा P। ठीक है, तो इसके सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, QR, QR बाय बेस क्या है, PQ। ठीक है, ये tan P के लिए है। अब बारी आती है कोट R के लिए, कोट R के लिए B बाय P है, बेस बाय परपेंडिकुलर, लेकिन R ये एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ इसके सामने, और ये बेस हुआ। तो आपने लगाना क्या है कोट के लिए, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारे पास, बेस QR है, और परपेंडिकुलर क्या है, PQ, तो QR बाय PQ आ जाएगा। ठीक है, QR बाय PQ, QR बाय PQ ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने QR को फाइंड नहीं किया है, हालांकि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने QR फाइंड करना था। अगर यहां पर कुछ और होता, कोट की बजाय साइन लगा लो, कोस लगा लो, लेकिन ये मुझे मालूम था क्योंकि ये एंगल P है, ये Q है। ठीक है, डिफरेंट एंगल है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसका बेस फाइंड नहीं किया है, सीधा ही QR बाय PQ, QR बाय PQ 0 आ गया। ठीक है, दोबारा ध्यान दो, अगर एंगल P लेंगे तो P के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस और हाइपोटेन्यूस सेम। अगर एंगल R लेंगे तो R के सामने परपेंडिकुलर ये, और ये बेस बन जाएगा। टेंजेंट वाले केस में परपेंडिकुलर बाय बेस करना है, तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा है, QR है, और बेस PQ है, QR बाय PQ। अब कोट वाले केस में क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर करना है। R एंगल को देखो, अगर R एंगल है तो बेस ये है। ठीक है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर QR बाय PQ, सेम आ गया ना, सेम आ गया, तो कैंसिल होने के बाद 0 बच गया। ठीक है, तो ये सम नंबर सेकंड था 8.1 का। नेक्स्ट अब बारी आती है थर्ड सम की। ठीक है, वी आर गिवन साइन A इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन A हमें दे रखा है 3/4। ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, ये रहा साइन, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो हमें दे रखा है, ये साइड्स नहीं है, ये हमारे पास साइड्स का रेशियो है। व्हाट इज साइन, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, तो यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का ये रेशियो दे रखा है। कैलकुलेट कोस A एंड tan A। ठीक है, कोस A और tan A आपने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ध्यान दो यहां पर, हाँ जी, इस टाइप से लगा लो, ये साइन A है ना, A को यहां पर लगाओ पहले। ठीक है, एक्यूट एंगल A, ये B लगा दो और ये C लगा दो, राइट। अब आपको मालूम है कि साइन A, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, राइट, इक्वल टू क्या है, 3/4। मतलब क्या है कि अगर परपेंडिकुलर 3 है तो हाइपोटेन्यूस 4 बन जाएगा। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को हमें लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं कहेंगे आपकी परपेंडिकुलर मान लिया कि 3 है, हाइपोटेन्यूस 4, ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर मान लो 3x है और हाइपोटेन्यूस मान लो 4x है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर 3x है, हाइपोटेन्यूस 4x है, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है। 16 में से 9 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा √7x, राइट। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की है, अभी करता हूं ये। तो यहां पर देखो, हाँ जी, तो साइन ए 3/4 गिवन था आपको, और साइन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो मैंने यहां p/h राइट कर दिया, ठीक है। तो लेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब BC है यहां पर, ठीक है। तो BC को मैंने 3x लेट किया है, और अपने हाइपोटेन्यूस को मैंने AC, हाइपोटेन्यूस मतलब AC को मैंने 4x लेट किया है, ठीक है। तो 3x और 4x ही क्यों लेट किया है, क्योंकि रेशो में 3:4 था। अगर मान लो यहाँ 4:7 होता तो 4x 7x करता मैं, ठीक है। तो रेशो के अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। जो रेशो है साथ में मल्टीप्लाई में x और राइट कर दो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका बेस फाइंड करना है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास BC है, AC है, अब आपने फाइंड करना है इसमें AB, राइट। तो यहां पर राइट कर रहा हूं मैं, तो AB स्क्वायर प्लस में क्या है, BC स्क्वायर है, ये रहा BC क्या है, लेट किया आपने 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, राइट, इक्वल टू क्या है AC क्या लेट किया है, ये रहा AC 4x, तो 4x का स्क्वायर क्या हो गया 16x स्क्वायर, हाँ जी। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 में से 9 लेस किया तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर, हाँ जी। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर का रूट निकाल दो, रूट ऑफ 7x, ठीक है। 7 का रूट नहीं आएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना था इसमें, ध्यान दो, आपने एक तो cos A फाइंड करना था, राइट। तो एंगल का यहां पर कोई चक्कर नहीं है, ये वाला एंगल ही लेना आपने। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ओके। तो cos कहां पर है, ये रहा cos, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस कौन सा है AB है, तो AB बाय हाइपोटेन्यूस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस AC बनता है यहां पर, तो यहां पर AC राइट कर दो इक्वल टू AB तो आपने अभी फाइंड किया है ना, ये रहा √7x बाय में क्या आएगा AC 4x है तो 4x ही राइट करेंगे, हालांकि लास्ट में x से x कैंसिल हो जाएगा और अपने पास √7/4 ही बचेगा, ठीक है। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जो हमने x साथ में लिया है स्टार्टिंग में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को हमने माना है ना, तो क्यों ना हम 3 और 4 ही मान ले, x राइट ना करें साथ में, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना, हालांकि आंसर मैच करेगा, ठीक है, सेम आएगा आंसर, क्योंकि ये रेशो है तो रेशो को हम साइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि परपेंडिकुलर 3 है और ये 4 सेंटीमीटर वगैरह है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपने करना है। तो cos A फाइंड कर लिया, इसके बाद आप tan A फाइंड करेंगे। tan क्या होता है, ये रहा, यही मेन फंडा है इसमें, ठीक है। अगर ये आपको लॉजिक आता है, ये लर्न है, ठीक है, तो यूं समझ लो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इजी है, राइट। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कहां पर है, ये रहा, ठीक है। BC बाय में बेस क्या है, बेस तो AB है, ठीक है। तो यहां पर मैंने AB राइट कर दिया, हाँ जी। BC आई थिंक BC है 3x, यहां पर राइट कर दो 3x, ठीक है। बाय में AB आपने ये निकाल रखा है यहां पर, ठीक है, हाँ जी। क्या है AB √7x, तो x से x कैंसल, यहां पर क्या आ जाएगा 3/√7, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका सेकंड और थर्ड सम भी कंप्लीट होता है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं था इन सम्स में, ठीक है। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक ये रही, ठीक है, ये बेसिक टेक्निक है। अगर ये आती है तो आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। अब आप देखो कि फर्स्ट सम भी हमने ऐसे किया, सेकंड भी इससे किया, थर्ड भी इससे किया, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। P/H है तो साइन है, H/P है तो कोसिकेंट है, B/H है, ठीक है। H मतलब हाइपोटेन्यूस, B मतलब बेस और P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो b बाई एच है तो कोस है, और h बाई बी है तो सीकेंट है, p बाई बी है तो टेन है, b बाई पी है तो कोट है। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1 है, साइन इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट, कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाय साइन। ठीक है, ये सब कुछ साइन इंटू कोसिकेंट इक्वल टू 1 कैसे है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से आप दोबारा वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1 होता है, कोस इक्वल टू 1 बाय सीकेंट, सीकेंट इक्वल टू 1 बाय कोस, tan इंटू कोट इक्वल टू 1, tan इक्वल टू 1 बाय कोट, कोट इक्वल टू 1 बाय tan, और इसके अलावा tan इक्वल टू साइन बाय कोस और कोट इक्वल टू कोस बाय साइन होता है। इसके बाद स्क्वायर वाले फार्मूले आते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव कर रखे हैं हमने। इसके बाद आती है हमारी सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का आपस में रिलेशन है, कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस कोट का स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके अलावा भी रिलेशन है, साइन इक्वल टू कोस होता है, कब होता है, जब इनके एंगल्स का सम 90 होता है। ठीक है, मतलब साइन ए और कोस बी, मतलब साइन का एंगल मैंने ए लिया है, कोस का बी लिया है, अगर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन और कोस इक्वल होंगे। ठीक है, सेम हमारे पास tan और कोट भी इक्वल होंगे जब इनके एंगल्स का सम 90 होगा। ठीक है, मान लो कि अपने पास tan a है, ठीक है, यहां पर कोट b है, ये दोनों इक्वल रहेंगे जब a और b, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, इसी तरह कोसिकेंट और सीकेंट इक्वल होते हैं कब, जब इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने ध्यान रखना है। एक टेबल भी आती है जिसमें हम साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट और कोट की वैल्यूज फाइंड करते हैं, उस टेबल का पैटर्न भी मैंने सिखा रखा आपको। टेबल के लिए क्या करना है, पहले होल नंबर राइट करने हैं 4 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 करके आपने रूट करने हैं इनके, और रूट करने से आपके पास साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इनको उल्टा करके लिखोगे कोस की आ जाएंगी, tan के लिए साइन को कोस से डिवाइड करोगे, और कोट के लिए 1/tan करोगे, यानी tan का रेसिप्रोकल, सीकेंट के लिए कोस का रेसिप्रोकल, और कोसिकेंट के लिए साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो इनबॉक्स में राइट करे, उसके लिए दोबारा से मैं बोर्ड पे उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, सम को सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास सम नंबर सेकंड थर्ड, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये लॉजिक जो लिखवाया मैंने इस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का सम नंबर फोर्थ। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसका नेक्स्ट सम है सम नंबर फोर्थ 8.1 एक्सरसाइज सेम। गिवन 15 इंटू कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। ओके, तो कहीं पर इसे मैं बोलता हूं सीकेंट, कहीं पर सेक बोल देता हूं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो फुल इसे सीकेंट बोलना है या सेक बोलना है, उसी तरह कोसिकेंट बोलना है या कोसेक बोलना है, इसी तरह टेंजेंट बोलना है या टैन बोलना है, कोटेंजेंट बोलना है या कोट बोलना है, ये आप पर डिपेंड करना है कि आप इसका फुल नेम लेते हो या शॉर्ट नेम लेते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों टाइप से आप बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, ध्यान दो। 15 कोट ए इक्वल टू क्या है, अपने पास 8 है, तो कोट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/15, और कोट के बारे में आपको मालूम होगा क्या होता है कोट। ठीक है, हम थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में यहां पर। हाँ जी, PBP HHB। ठीक है, अगर अभी तक ये लर्न नहीं हुआ है तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, और बाद में क्या करना है, जो ये साइड्स का रेशो है यहां पर सोना चांदी तोल कम से कम। ठीक है, तो अब इसमें कोट कहां पर है, ये रहा कोट। ठीक है, थोड़ा आपने याद रखना, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, लेकिन ये कोट है। ठीक है, एंगल ए है तो यहां पर ए राइट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो यहां पर आप लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एंगल ए दे रखा आपको, एंगल ए है तो यहां पर एंगल ए लो। ठीक है, ये ले यहां पर भी सकते हैं, लेकिन चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं आपको। अगर ये एंगल लेते हो तो इसको आपको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, एंगल ए यहीं पर लो, राइट। तो ए, ये बी और ये सी आपने एंगल ले लिया, इसमें ए और सी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब अक्यूट एंगल है, और बी 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ए के सामने परपेंडिकुलर और सी के सामने बेस हो गया। ठीक है,
तो अब ये देखिए हमारे पास कोट दे रखा है। कोट क्या होता है? कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर इक्वल में कर दो बेस। बेस कौन सा है? बेस तो ये रहा ए बी, ठीक है। तो बेस बाय क्या करना है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BC, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो 8 15 है ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। ध्यान दो क्या था अपने पास? 15 इंटू कोट ए इक्वल टू 8 था, ठीक है। तो मैंने 15 को इस साइड पे पहुंचा दिया है क्योंकि 15 की कोट से मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड बन गया। अब कोट आपको मालूम है कि किन्हीं दो साइडों का ये रेशियो है। वो साइडें कौन सी है? वो साइडें यहां से आइडिया लगेगा। ये कोट है तो बेस और परपेंडिकुलर का ये रेशियो है, ठीक है। तो बेस मतलब AB, ठीक है, और परपेंडिकुलर मतलब BC, मतलब ये AB और BC का रेशियो था, ठीक है। अब आप लोग इन दोनों साइडों को इसके अकॉर्डिंग मानकर चलेंगे, ठीक है। लेट AB इक्वल टू, हाँ जी, ये 8 है AB के सामने तो 8x और BC के सामने 15 है तो 15x राइट कर दो, ठीक है। अब आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। ये 8x माना है और ये 15x माना है, ठीक है। तो 8 15 8x 15x राइट। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस की आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने साइन निकालना है, साइन हाइपोटेनस आता है इसमें, और सेकंड में भी हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हाइपोटेनस के लिए फार्मूला हमारे पास कौन सा है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में आ जाएगा BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB अपने पास क्या है? 8x है तो इसका स्क्वायर क्या हो गया? 64x स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर, BC क्या है? 15x है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 225x, ठीक है, x स्क्वायर सॉरी। तो 64 और 225 हो जाएगा 289x स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? 289x स्क्वायर का रूट, हाँ जी, तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17, ठीक है, 17x ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये AC इक्वल टू 17x आ गया। अब आपने जो भी फाइंड करना है फाइंड करो। साइन A फाइंड करना है। आपको मालूम है कि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? BC, ठीक है। तो BC बाय बेस नहीं सॉरी हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। H है ना, तो H हाइपोटेनस ही होता है, राइट। तो साइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? BC है, राइट कर दिया मैंने। हाइपोटेनस AC है तो लो ये AC भी राइट कर दिया, ठीक है। तो BC अपने पास क्या है? BC है अपने पास 15x, यहां मैंने 15x राइट कर दिया, ठीक है। और AC कितना है? AC है 17x, यहां पर 17x राइट कर दिया। और x से x कैंसिल भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास साइन A की वैल्यू क्या आई? साइन A की वैल्यू आई 15/17, ठीक है। तो x को आपने कैंसिल करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना था? इसके बाद फाइंड करना था सीकेंट A इस सम में, राइट। तो सीकेंट A के लिए, हाँ जी, सीकेंट A के लिए क्या करेंगे? देखो कहां पर है सीकेंट, ये रहा। हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस इसमें AC है, ठीक है। बेस क्या है? बेस AB है। AC कितना है? AC है 17x और ये वाला AB कितना है? 8x है। x से x कैंसल तो ये आ गया 17/8, ठीक है। ध्यान से देखो सीकेंट हमारे पास क्या आ गया? ये 17 है, ठीक है, 17/8, ठीक है। तो इस तरह से हमने साइन A और सीकेंट A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आई थिंक कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी इसमें। सिंपल वही बार बार पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूं कि इसे नहीं भूलना आपने ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और थोड़ा सा आपने डिटेल में चलना है। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, ये सारी बातें मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। तो उसे आप जरूर वॉच करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा? एक आपका हेल्दी बेस बन जाएगा और उससे आपके सम बढ़िया तरीके से निकलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था जिसमें आपके पास 15 कोट A = 8 था। तो यहां से मैंने कोट A की वैल्यू फाइंड की।
कोट ए की वैल्यू आई 8/15, कोट हमारे पास क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाई बी सी यहां से आ गया। तो हमने ए बी के सामने 8 था तो ए बी को 8x लेट किया, बी सी के सामने 15 था तो इसे 15x लेट किया। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए सी फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद साइन निकालना था, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इनकी वैल्यू फिल की, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो साइन अपने पास आ गया 15/17। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूस और बेस की यहां से ट्राइंगल से मैंने वैल्यू निकाली और यहां फिल कर दी, एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो 17/8 बच गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये हमारा सम नंबर 4 कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट आपके पास है सम नंबर 15, ध्यान देंगे। हाँ जी, तो सम नंबर 15 में क्या होगा, स्टेटमेंट क्या है, सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशो, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं, ठीक है, देखो इधर साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट कितने हुए 6 हुए, ठीक है। कहीं भी एक क्वेश्चन आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने हैं 6 हैं, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, साइन कोस टेन 3 तो ऊपर हो गए और इनके 3 रेसिप्रोकल हो गए, कोसिकेंट सीकेंट और कोट, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टी रेशो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है, कितने हुए 6 हुए। 6 में से 1 तो हमें दे रखा है, ठीक है, कौन सा दे रखा है, सीकेंट आपको दे रखा है, बाकी के आपने फाइंड करने हैं। कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशो, बाकी जो 5 बचते हैं वो 5 के 5 5 के 5 टी रेशो आपने फाइंड करने हैं। ध्यान दो इधर, तो सबसे पहले पैटर्न वही रहेगा, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें सीकेंट थीटा है, ठीक है। अब थीटा का मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका एंगल, एंगल कौन सा एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये तो लेना ही नहीं आपने राइट एंगल, तो एक्यूट एंगल यहां पर ले लो, यहां पर मैंने लगा दिया थीटा, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, सीकेंट थीटा, सीकेंट कहां पर है, ये रहा सीकेंट, हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस कौन सा है इसमें, हाइपोटेनियस है AC, ठीक है, यहां लगा दो AC, ठीक है। बाय में बेस, बेस कौन सा है, बेस क्योंकि एंगल ये वाला लिया है तो बेस AB हुआ, तो AB, ठीक है। कितना है हमारे पास ये 13/12, ठीक है। मतलब AC और AB जो साइड्स हैं, AC और AB साइड्स का रेशो 13/12 है, ठीक है। तो इन्हीं रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपने इन साइड्स को लेट करके चलना है, मानकर चलना है, ठीक है। तो AC को हम क्या मानेंगे, AC के सामने क्या है 13 है, तो इसको मान लेंगे 13x, ठीक है। तो AC इक्वल टू 13x और AB के सामने क्या है, AB के सामने 12 है, तो इसको माना जाएगा 12x। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास समझ लो कि AC और AB की वैल्यू आ गई, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है 13x और AB की वैल्यू है 12x। आपने फाइंड क्या करना है, BC को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू AC का स्क्वायर, राइट। AB कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144x स्क्वायर प्लस BC नहीं है तो वैसे का वैसे ही राइट करो, इक्वल टू AC का स्क्वायर 13x का स्क्वायर क्या बनेगा 169x स्क्वायर हो जाएगा ये, हाँ जी। तो यहां पर आ जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू 169x स्क्वायर माइनस प्लस का, इधर आके ये नंबर माइनस का हो जाएगा, हाँ जी। तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, BC स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 25x स्क्वायर, हाँ जी। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, हाँ जी। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग BC की वैल्यू आती है 5x, ठीक है। तो अब आपके पास ट्रायंगल में तीनों साइडें आ गई, ठीक है। कोई भी साइड हो वो तीनों साइडें आपके पास अब हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है आपने,
अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या है, जो दे रखा था हमारे पास सीकेंट, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जो 5 रेशियो हैं वो फाइंड करने हैं। तो ध्यान दो, पहला रेशियो बनेगा, हाँ जी, साइन फाइंड कर लें पहले, साइन थीटा राइट करेंगे, ध्यान रखना साइन ए राइट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहां थीटा बोल रखा है कि एंगल को थीटा बोलना है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ये रहा BC, ये है अपने पास 5x, सीधे कर दो कोई बात नहीं, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है 13x, ठीक है, तो x से x कैंसल, तो ये अपने पास आ गया 5/13, ठीक है स्टूडेंट्स। लो 5/13 हमारे पास साइन आ गया। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है इसमें, कोस थीटा। हाँ जी, कोस कहां पर है, ये रहा कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस अपने पास क्या है 12x, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूस 13x बनेगा, x से x कैंसल, तो क्या बन जाएगा 12/13। नेक्स्ट अपने पास थर्ड क्या बनेगा, tan थीटा। हाँ जी, टेंजेंट क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 5x और बेस क्या है, बेस है 12x, ये कैंसिल कर दिया आपने, तो ये 5/12 बन गया। ओके, इसके बाद साइन कोस टेंजेंट फाइंड कर लिए, इसके बाद कोसिकेंट फाइंड करेंगे। नंबर 4 को मैं यहां पर स्टूडेंट्स राइट कर रहा हूं, ओके, स्पेस की कमी है तो यहां पर राइट कर रहा हूं मैं कोसिकेंट को। हाँ जी, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या है 13x, तो यहां पर मैंने राइट कर दिया 13x बाय क्या है, बाय परपेंडिकुलर यानी कि 5x, यहां पर राइट कर दिया 5x, ठीक है, तो ये आ गया ऑल ओवर 13/5, ठीक है। इसके बाद सीकेंट, सीकेंट तो ऑलरेडी ये रहा, दे ही रखा हमें, ठीक है, छोड़ दो इसको। और इसके बाद कोट की बारी आती है, यहां पर मैं कोट राइट कर रहा हूं। कोट थीटा क्या होता है, कोट tan का रेसिप्रोकल होगा। टेंजेंट कहां पर है, ये रहा टेंजेंट, ठीक है। अगर ये 5/12 है तो वो क्या आएगा 12/5, ठीक है। तो चलो फिर भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम निकालेंगे उसे। कोट क्या बनेगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या है, बेस है 12x, ये रहा 12x, बाय में परपेंडिकुलर क्या है 5x, हाँ जी, x से x कैंसल, तो ये क्या बन गया 12/5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट कर दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 5, सम नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 8.1, ठीक है। तो इसमें फिर से मैं बात कर दूं, मेन पॉइंट क्या है, ये है हमारे पास मेन। अगर ये आपको लर्न है तो कुछ भी नहीं है, इतना याद रखना है परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। क्या बोलते हो आप लोग, ये परपेंडिकुलर के लिए पंडित, ठीक है, बद्री बी, प्रसाद पी, हर हर एच बोले भी, ठीक है, ये ऊपर नीचे राइट करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या बन गया, P और H का रेशो, B और H का रेशो और P और B का रेशो। इनके रेशो याद करने के लिए सोना चांदी तोल, साइन कोस टेन, कम से कम कोसिकेंट सीकेंट कोट, ठीक है। तो अगर ये आपको लर्न है तो कहीं भी 8.1 में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे सम हम इसकी हेल्प से कर रहे हैं और बीच में कोई साइड नहीं है तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सम नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर 6 था। ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 6। तो 6th सम में क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, सुन लो ध्यान से, एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल मींस एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, ठीक है, मतलब क्या है, कोस ए और कोस बी इक्वल हैं, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ए और बी क्या है, अक्यूट एंगल है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी है और हमने शो करना है कि ये दोनों अक्यूट एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम ए और बी को अक्यूट एंगल लेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, अक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। ध्यान दो अच्छी तरह से कि अगर हमारे पास ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए और बी अक्यूट एंगल लेने हैं। तो ये दोनों क्या है, अक्यूट एंगल मैंने लिए हैं। ये
राइट एंगल है, क्या मानना चाहोगे इसे? सी मान लें। चलो ये सी ले लो इसको, ठीक है। ए और बी एक्यूट एंगल है और सी राइट एंगल है, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन है कोस ए इक्वल टू कोस बी, ठीक है। शो हमने ये करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। यहां पर राइट करना चाहो तो कर सकते हो, टू प्रूव, ओके। तो आपने प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। एंगल ए और बी इक्वल है, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? कोस ए इक्वल टू कोस बी। और आपको मैंने एक टेक्निक बता रखी है साइड्स का रेशो निकालने की। क्या होता है ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हाँ जी, सोना चांदी तोल कम से कम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो कोस ए, पहले तो ए और बी को देखो ध्यान से, ठीक है। दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। ए हमारे पास ये रहा और बी ये रहा। जब आप लोग एंगल ए लेंगे तो ए के सामने होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और नेचुरली बात है ये बेस होगा। और जब आप एंगल बी लेंगे तो बी के सामने बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर बी के सामने परपेंडिकुलर है तो ये वाला बेस रहेगा, ठीक है। तो कोस क्या होता है? कहां पर कोस? ये रहा कोस और ये बन गया बी बाय एच, ठीक है। कोस में क्या आएगा? बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनिस। ए एंगल है, ए के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस कौन सा हुआ? बेस तो फिर एसी हुआ ना, ठीक है। यहां पर बेस एसी है और हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस ए बी, नेचुरली सी बात है, हाँ जी। फिर कोस, कोस के लिए तो कंडीशन वही है, बेस बाय हाइपोटेनिस। लेकिन इस बार एंगल बी है तो कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। हालांकि बेस बाय हाइपोटेनिस ही रेशो लिया जाएगा, लेकिन एंगल चेंज है तो हाइपोटेनिस में चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर एंगल बी लिया है तो बी के सामने ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये बन गया अब बेस, ठीक है। तो बेस अब बनेगा हमारे पास BC, ठीक है। ये रहा बेस और हाइपोटेनिस सेम रहेगा AB। हाँ जी, ये कंडीशन फिर से सुन लो। कोस कोस दोनों ही कोस हैं, नो डाउट, लेकिन कोस बेस बाय हाइपोटेनिस होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा? अगर एंगल ए लेते हैं तो ये वाला बेस है, AC बेस है, ये AB हाइपोटेनिस है, ठीक है। AC बाय AB। लेकिन अगर एंगल बी लिया तो बेस ये बनेगा, ठीक है। ये बेस है BC और हाइपोटेनिस सेम है, ठीक है। ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। अब AB से आपने AB कैंसिल कर देना है। AB से AB कैंसिल करने के बाद क्या बचा? AC इक्वल टू BC बच गया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो कि AC और BC कहां पर हैं। ये रहा AC और ये रहा BC, ठीक है। तो अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये कंडीशन हमने 9th क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से की है कि अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या बनता है? अगर 2 एंगल इक्वल है, ठीक है, 2 एंगल्स इक्वल हैं, उन 2 एंगल्स की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। तो अब अपने पास AC और BC साइड्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? AC के अपोजिट एंगल B है, ठीक है। तो मतलब एंगल B किसके इक्वल हुआ? BC। BC के अपोजिट कौन सा एंगल? A। लो जी, ठीक है। यही प्रूव करना था ना आपने कि एंगल A और B इक्वल है, ठीक है। ये आपने प्रूव कर दिया कि एंगल A और B इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सिंपल सम है, वही लॉजिक है, सब कुछ वही है, ठीक है। थोड़ा बस ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फिर से सुन लो कि A और B एक्यूट एंगल थे और cos A इक्वल टू cos B था। तो हमने ये एक्यूट एंगल इक्वल है ये शो करना था, मैंने यहां राइट कर दिया टू प्रूव। तो सॉल्यूशन में क्या किया? मैंने एक ट्राइंगल लिया, इसमें A और B एक्यूट एंगल लिए। थर्ड एंगल नेचुरली बात है 90 का आएगा। तो cos इक्वल टू cos A इक्वल टू cos B। cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनिस। बेस अपने पास क्या है? A के लिए A ये रहा, बेस ये रहा, ठीक है। AC बाय AB हाइपोटेनिस है और B के लिए ये बेस बन गया, ठीक है। तो BC बाय हाइपोटेनिस AB सेम रहेगा, AB से AB कैंसल। तो AC इक्वल टू BC आ गया। अगर AC इक्वल टू BC है मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के इस वीडियो में कवर होते हैं।
अप टू 6 सम, ठीक है। 1 to 6 मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट जो 5 सम इसके पेंडिंग पड़े हैं 8.1 के, वो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।